आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक तत्व अपनी पांचवी आयनन ऊर्जा में उछाल प्रदर्शित करता है। यदि वह तत्व तीसरे आवर्त का है तो वह तत्व का नाम बताइए। दोस्तों, हमें यह जानना है कि हमारा वो तत्व कौन सा होने वाला है जो कि हमारे तीसरे आवर्त का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आवर्त सारणी के हिसाब से उस तत्व की पहचान करते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया गया है कि वो कौन से आवर्त का है। वो हमारे तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का तत्व है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे जो तीसरा आवर्त होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। हमारे सोडियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरह के जो तत्व होते हैं वो हमारे तीसरे आवर्त के तत्व कहलाते हैं। और दोस्तों, हमें क्या कहा गया है, हमें प्रश्न में कहा गया है कि वो अपनी पांचवी आयनन ऊर्जा में उछाल प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, हमारी जो पांचवी आयनन ऊर्जा होती है वो किसमें होती है। वो दोस्तों हमारे वर्ग 15 के तत्वों में होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं, वो दोस्तों हमारे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इस तरह के जो तत्व होते हैं दोस्तों ये हमारे 15वें समूह के होते हैं, जिसमें हमारा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 7, फास्फोरस का होता है हमारा 15, उसी तरह से हमारे आर्सेनिक का होता है 33। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें कहा गया है कि तीसरे आवर्त का, मतलब कि दोस्तों हमारे तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा है। ये दोस्तों हमारे जो नाइट्रोजन है ये हमारे दूसरे आवर्त का होता है। ठीक है, ये हमारा फास्फोरस जो होता है दोस्तों ये हमारे तीसरे आवर्त का होता है, और हमारा जो आर्सेनिक होता है दोस्तों ये हमारे चौथे आवर्त का होता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो तत्व है उसकी पहचान कर ली है हमने, जो कि पांचवें आयनन, जो कि दोस्तों हमारा कौन सा है, तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा है, हमारा फास्फोरस। ठीक है, जो कि होता है दोस्तों हमारा फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है हमारा 15। ठीक है, अब दोस्तों में प्रश्न में कहा गया है कि वो अपनी पांचवी आयनन ऊर्जा में उछाल प्रदर्शित करता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो आयनन ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है वो किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमारे फास्फोरस पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो भी उसमें जो होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वही उसकी क्या होगी दोस्तों, हमारी पांचवी आयनन ऊर्जा में उछाल होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएंगे। हमारा फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 215, इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, ये हो जाएगा हमारा 3s2, और 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ये होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको देखूं दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे 10, और ये हो जाएंगे हमारे, माफ कीजिए दोस्तों, हमारे 3p पे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पर 15 होने के कारण इसमें हो जाएंगे 3। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो किसमें भरे जा रहे हैं, हमारे 3p उपकोष पे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है p पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जा रहे हैं, वो तीसरे कक्षक में भरे जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जो कि हम यहाँ पर आयनन ऊर्जा में एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3p पे हमारे बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कहाँ से निकला, वो दोस्तों हमारे 15वें वर्ग से निकला है। ठीक है, वर्ग 15 से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो तत्व है उसमें जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो तत्व जो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे वर्ग 14 का तत्व हो जाएगा। अब यही हमें बताना है दोस्तों कि ये जो तत्व है वो हमारा तत्व कौन सा होगा। तो दोस्तों, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं जिसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और हो जाएंगे हमारे 3p2। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है p पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बतानी है, हमें यहाँ पर आयनन ऊर्जा निकालनी है जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तभी दोस्तों हमारे जो है ये क्या करेगा, पांचवी आयनन ऊर्जा, जो कि हमारे 15वें तत्व में पांचवी आयनन ऊर्जा होती है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई वो हमारी हो गई 14। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए उसकी संख्या कितनी होगी, वो हो गई हमारी 14। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर परमाणु क्रमांक 14 कौन से तत्व का होता है, वो दोस्तों हमारे सिलिका का होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो SI होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व हो जाएगा, जो कि हमें इस प्रश्न में बताना था कि कौन सा तत्व है दोस्तों जो हमारी पांचवी आनंद ऊर्जा में उछाल प्रदर्शित करता है। तो वो दोस्तों हमारा होता है सिलिका, ठीक है, जिसमें दोस्तों हमारी जो p पे एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं जो कि हमारी पांचवी आनंद ऊर्जा में चले जाते हैं, तो हमारा जो तत्व बच जाता है दोस्तों उसमें 2p पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये तत्व कौन सा होता है, ये दोस्तों हमारा होता है सिलिकॉन, ठीक है, जिसे हम SI के तौर पे लिखते हैं। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न में पूछा गया था, जो कि क्या है, हमारा उत्तर है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि वो तत्व कौन सा है, तो वो तत्व है दोस्तों हमारा सिलिकॉन। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।